हाँ तो दोस्तों, आज अपन क्लास 7th के प्रश्नावली 3 है, इसके 3.1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत ही ईजी है, ऐसे करना चाहो तो तुम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लगभग 2 सूत्र काम आने वाले हैं। पहला सूत्र होगा अपना कौन सा, एक सूत्र होगा माध्य का। कौन सा सूत्र होगा, एक सूत्र होगा माध्य का। ठीक है, और एक सूत्र होगा कौन सा, परिसर का। ये 2 सूत्र काम आने वाले हैं इसमें, एक माध्य का और एक परिसर का। दोनों सूत्र कैसे काम आएंगे वो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था इसका, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, तो परिसर क्या होता है, पहली चीज़ ध्यान रखना, परिसर होता है उच्च सीमा, मतलब जो सबसे हाईएस्ट नंबर है ना वो, और माइनस कितना, जो सबसे कम सीमा है, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है परिसर का सूत्र। ठीक है, तो पहले क्या पूछा कि किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई लेनी है, ये ऊंचाई तुम्हें खुद को लेनी है यहाँ पर। ठीक है, सोचना कितनी ऊंचाई हो सकती है, लगभग 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई तुम ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। इन्होंने 3.5, 4, 5, 4 ऐसे ले रखी है ना, ऐसे तुम भी ले सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऊंचाई ली है ना, इस ऊंचाई को तुम्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे से आगे जाना है तुम्हें। ठीक है, तो ये होगी पहली स्टेप कि जितने भी तुम्हें अंक दे रखे हैं ना, या जितने भी नंबर दे रखे हैं, इन सबको पहले तो तुम्हें व्यवस्थित करना है, किसमें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये तुम्हारी पहली स्टेप है। ये स्टेप सभी क्वेश्चंस में करनी है तुम्हें, मतलब जो नंबर दे रखे हैं उन सबको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ये पहली स्टेप करनी है। उसके बाद जो तुमसे पूछा है ना वो सॉल्व करना है। क्या पूछा है इसमें, परिसर। परिसर का सूत्र क्या बताया मैंने कि हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका सूत्र होता है। तो हाईएस्ट लिमिट क्या है इसकी, सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, अपन ने जमा ही लिया इसको, 3 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ तक जा रहा है, ये 6 तक। तो हाईएस्ट लिमिट कितनी है, 6 हो जाएगी। फिर माइनस है तो माइनस, सूत्र ये होता है ना h माइनस एल का। तो हाईएस्ट लिमिट 6 और फिर माइनस लगा दिया, जो माइनस लग रहा है सूत्र में। फिर लोअर लिमिट सबसे कम कितना है, ये रहा सबसे कम 3, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर कितना हो जाएगा, 3 फुट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर समझो। कुछ यहाँ पर अंक दे रखे होंगे तुम्हें, कुछ नंबर्स। ठीक है, इसको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में तो तुम्हें इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यही चीज़ सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है। उसके बाद जो पूछा जाएगा वो करना है। जैसे परिसर पूछा है तो परिसर का सूत्र होता है h माइनस एल का, मतलब हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा कहाँ तक जा रही है, 6 तक, तो वो होती है हाईएस्ट लिमिट। और सबसे कम कौन सी है, 3 है, तो वो होगी लोअर लिमिट। तो 6 में से 3 माइनस किए तो कितने बच गए, 3 फुट। तो यहाँ पर परिसर कितना हो जाएगा इनका, 3 फुट हो जाएगा। ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सारणीबद्ध का मतलब एक टेबल में बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें अंक दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि अंक दे रखे हैं तुम्हें, तो ये अंक दे रखे हैं। फिर क्या बताया था पहले स्टेप में कि इनको सब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, लेकिन अब वो किस में करना है, सारणीबद्ध में, मतलब एक टेबल बनानी है तुम्हें। ठीक है, टेबल में क्या लिखना है तुम्हें, एक तरफ लिखना है अंक लिखना है, बीच में मिलान चिन्ह लिखना है, और फिर बारंबारता लिखनी है। ये सब क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। अंक क्या होते हैं, अंक में तो लिखना है तुम्हें जो इन नंबर्स में दे रखे हैं बढ़ते क्रम में, ढूंढना इनमें सबसे छोटा क्या है, 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे जहाँ तक जाएगा ये वहाँ तक लिखना है। तो कहाँ तक जा रहा है ये, 9 तक जा रहा है, तो 9 तक इसको लिखना है एक साइड पर। ठीक है, उसके बाद मिलान चिन्ह लिखने हैं तुम्हें। मिलान चिन्ह का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक जो है वो कितनी बार आ रहा है, एक कितनी बार आ रहा है, इसमें एक ही बार आ रहा है, तो एक लाइन बनानी है। ठीक है,
ऐसे ही 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 लाइन बनानी है। मतलब जितनी बार जो अंक आएगा उसकी उतनी लाइन बनानी है, ठीक है। और वो जितनी बार आएगा उसे कहाँ पर लिखना है तुम्हें, बारंबारता में लिखना है उसे। एक कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना इसमें, तो कितनी बार लिख दिया बारंबारता में, एक बार, उसकी कितनी लाइन बना दी, एक लाइन बना दी। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसकी कितनी लाइन बना दी, 2 बना दी। 3 कितनी बार है इसमें ढूंढना, 3 कितनी बार है, एक बार, तो 1 लिख दिया और एक लाइन बना दी। इसी प्रकार बढ़ते हुए आगे जाना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही इसमें ढूंढो, जैसे 6 है, अब 6 देखो या 5 है, 5 देखो ध्यान से, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 5 कितनी बार आया, 5 बार। इसकी लाइन कैसे बनाएंगे, तो तुम्हें 4 लाइनों तक तो बनाई ही है, लेकिन 5वीं लाइन को क्या करना है, यहाँ से ऐसे काटना है, तो ये होगी तुम्हारे 5, ठीक है। जैसे ही 5 आए ना, तो तुम्हें एक आड़ी लाइन बनानी है। ये 4 तो हो ही गए, 5वीं कैसे बनाओगे, एक आड़ी लाइन इनमें काट दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इस बारंबारता का क्या करना है तुम्हें, योग करना है। जो ये नंबर्स हैं इन सब का योग करके नीचे लिख देना। योग बराबर कितना हो जाएगा, जितने भी ये टोटल हैं वो हो जाएगा कितना, 20 हो गया। इसके बाद अब देखो टेबल बनी गई, कैसे बनी, जितने अंक हैं उनकी संख्याएँ लिखना कितनी बार है और उनके मिलान चिन्ह लिखने। मिलान चिन्ह कैसे बनाने हैं, 4 तक तो चलना ही है तुम्हें, ठीक है। और 5 भी आ गए, अगर कोई 5 बार आ गया अंक, तो 5वीं लाइन कैसे बनाओगे, आड़ी बनाओगे। इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो ढूंढना इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। या फिर तुम कैसे पता कर सकते हो, सबसे लास्ट में क्या लिखा था आपने, व्यवस्थित क्रम में जमा ही लिया, और सबसे लास्ट में क्या आया था, 9 आया था, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम अंक कितना, 9। सबसे कम अंक पूछेगा तो निम्नतम अंक कितना है, 1 है। फिर उसके बाद परिसर पूछा है इन्होंने, तो परिसर क्या हो जाएगा, सूत्र बताया था मैंने परिसर का, h माइनस एल। h माइनस एल सबसे हाईएस्ट कितना है, 9 है, और l की जगह 1 है, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा ये, 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो परिसर ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सूत्र, एक सूत्र था परिसर का, ये था h माइनस एल, ये तो हो गया परिसर का सूत्र। इसके बाद एक सूत्र है किसका, माध्य का। मैंने बोला था 2 सूत्र हैं, एक सूत्र है किसका, माध्य का। ये होता है प्रेक्षणों का योग, मतलब जितने भी अंक दे रखे हैं तुम्हें उन सब का क्या करना है, योग करना है तुम्हें, ठीक है। और बटे में क्या लिखना है, जितने अंक हैं ना वो उन सबको गिनना और उनकी क्या लिखनी है, संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं टोटल तुम्हारे पास वो लिखना है। तो ऊपर तो क्या करना है तुम्हें, दी गई संख्याओं का योग करना है, और फिर बटे में क्या करना है, जितने अंक हैं ना वो जितनी संख्याएं हैं उस सब का भाग देना है, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पर क्या किया, इन सब का तो योग करके लिख दिया, 4 + 6 + 7 + 5 ऐसे करके योग करके लिख दिया। और बटे में कितनी है टोटल, इनको गिनना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल कितनी है, ये 20 है, तो नीचे कितना आ गया, 20 आ गया। फिर ऊपर का जब प्लस करेंगे तो कितना आ गया, ये 100 डिवाइड बाय 20 हो गया। जब 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर माध्य का आंसर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 सूत्र काम आएंगे तुम्हारे। पहला, एक तो परिसर का क्या बताया मैंने, h माइनस एल हाइस्ट लिमिट और लोअर लिमिट, और माध्य का क्या बताया, टोटल योग और बटे संख्याएं, ठीक है।